हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मिलास्मा। जब प्रेगनेंसी के दौरान उसको किस तरह से बढ़ने से किस तरह से रोका जा सकता है, या वो हो ही ना हमें। प्रेगनेंसी में हम कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह का फूड खा सकते हैं, और अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो मिलास्मा अगर आपके जो है जेनेटिक है, आपकी मदर को भी है, आपकी सिस्टर को भी है, तो इस तरह से अगर आपका जेनेटिक है तो वो आगे आपको भी ना हो, तो उसके लिए आप कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह का फूड खा सकते हैं और कौन सी स्किन केयर कर सकते हैं, वो सारा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि स्किन केयर से, हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। और जब आप सब्सक्राइब करोगे और ऑल की जो ऑप्शन होती है उसको क्लिक करोगे तो आपको सारी मेरी वीडियोस है, जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी नजर आनी शुरू हो जाएगी और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आना शुरू हो जाएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इसलिए मैं पहले ही कहती हूँ कि जो लाइक का बटन है वो प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मजा जरूर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपकी जो जेनेटिक है मेलास्मा, आपके मदर को भी था, आपकी सिस्टर को भी हो गया है, आपके अगर ब्रदर है उनको भी हो गया, तो आप अपने आप को, अगर आपको हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो आपको डाइट जो है वो अच्छी लेनी होगी। हाँ, अगर अभी तक आप जो है बचे हुए हैं उससे, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान वो होने के चांसेस जो है 99% बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त आपने क्या करना है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपने उससे 2-3 महीने पहले ही अपने जो गायनेक है उनसे कंसल्ट करिए, और वो आपको कुछ मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, तो इस तरह के जो है चीजें हैं, आपको जो है अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करिए। तो 2-3 महीने पहले ही आप उस तरह की डाइट ले लीजिए। अगर वो आपके कोई टेस्ट भी करवाना चाहते हैं डॉक्टर, तो वो आपके टेस्ट करवा सकते हैं जिस चीज की डिफिशियंसी है आपकी बॉडी में पहले ही, तो वो डेफिशिएंसी आप प्रेग्नेंट होने से पहले अपनी पूरी कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो हम जो है उसमें हम काफी हद तक सिक्योर हो जाते हैं, बट 100% मैं नहीं कहूंगी, काफी हद तक हम सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो वो एक नेचुरल जो है कॉज होता है, जो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो है वो शूटअप होते हैं। क्यों शूटअप होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है एक दूसरी जो जीव है उसको जन्म देना है हमने, ठीक है ना। तो उसको संभालने के लिए इन हार्मोन्स का नेचुरली शूटअप होना जो है वो बहुत ही जरूरी भी होता है। जिस तरह से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, HCG हार्मोन है, HPL हार्मोन है, ये हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा शूट होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है क्लोस्मा हो जाता है, ठीक है, जिसको प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं। और ये भी एक मिलास्मा की टाइप ही है। तो इसको जो प्रेगनेंसी में होता है तो उसको क्लोस्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप आफ्टर डिलीवरी, जब आपके जो हार्मोन्स हैं वो अपनी जो है लेवल पे आना शुरू होंगे, तो ये धीरे धीरे जो 2-3 महीने में अपने आप जो है वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद भी अपने अपने मल्टीविटामिन, जो अपनी डाइट है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और सेकंड चीज, आपने जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या ध्यान रखना है, आपने जो है विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन में मल्टीविटामिन जो है बी सीरीज के और B12 जो है सारे मल्टीविटामिन, वो आपने, ये नहीं है कि डॉक्टर ने लिख दिए तो हमने खाने नहीं है, हमें वॉमिटिंग्स आ जाती है, हमें ऐसा हो जाता है तो हम ना खाएं। क्योंकि जो ये प्रेगनेंसी मास्क है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आपका प्रेगनेंसी का होता है, 9th वीक या 8th 9th से लेके 11 जो वीक होता है उसके बीच में जो ये चेंजेस है आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के जो है मुहासे निकलने लग जाते हैं, कईयों के है जो झाइयां हो जाती हैं, कईयों के स्किन के ऊपर खुजली बहुत होती है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए पहले तो अपने आप को, अपने जो है अपनी बॉडी को
जो है अंदर से सूख जाती है बॉडी, तो उसको रिहाइड्रेट करना है। जितना हो सके कोकोनट वाटर लीजिए और पीजिए। और जब आप कोकोनट वाटर पीते हैं तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना, थोड़ा सा कोकोनट वाटर जो ले लीजिए, जहां पे भी आपके पिगमेंटेशन है वहां पे आप उस कोकोनट वाटर को लगा सकते हैं। वो बहुत ही, जो प्रेगनेंसी में हुई जो पिगमेंटेशन है उसमें काफी हद तक, बहुत हद तक जो है आपको कोकोनट वाटर से रिलीफ मिलेगा। तो आप उसको पी भी सकते हो और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो जितना हो सके जो है विटामिन ए रिच, विटामिन सी रिच जो फूड है वो आपने खाना होता है। तो उसमें जो है सभी तरह की जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो सभी तरह की आ जाती हैं। और विटामिन सी से जो रिच फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स आप ले सकते हो, और वो कंपल्सरी है, वो फ्रूट्स आपने लेने ही लेने हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, तो शिमला मिर्च की 2-3 टाइप्स जो आती हैं वो आप ले सकते हो। चेरीज, स्ट्रॉबेरी, टमाटो, गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब जो सैलड है ये आप जितना आप लोगे, रॉ फॉर्म में आप लोगे, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी फ्लश आउट होते हैं। और जितना हो सके पानी पीजिए, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्या चीज है, आप जो छोटा मोटा हल्का फुल्का जो प्रेगनेंसी में हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो आपने जरूर करना है। धीरे धीरे जो है आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप कैपेबल हो, तो आप थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें से जो है ना वो फ्री रेडिकल्स आपके अंदर बनने नहीं देते हैं और आपको मिलास्मा से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हो, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जो सबसे बढ़िया चीज होती है, स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, खिंचने लग जाती है और स्किन पतली होने शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो जब खिंचते हैं तो वो जो है वो टूटते हैं अंदर से, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स भी आने शुरू हो जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है। कई बार स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं, कई बार थाइस में आ जाते हैं, पेट के ऊपर आ जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए जब आप सुबह नहाने जाते हो तो आपने 3 चीजें लेनी है, दूध, दही और देसी घी। इन तीनों का एक मिक्सचर तैयार कर लेना और साथ में अपने एक कटोरी में अलग से शक्कर रख लेनी है। तो जब बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, तो नहाना से पहले जो आपने पानी नहीं डालना अपने शरीर के ऊपर, ये जो 3 चीजों का हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको अपने बॉडी के ऊपर सारे लगा लेना। सर लगाने के बाद आपने धीरे धीरे करके, जिस तरह भी हो सके धीरे धीरे करके इससे मालिश करनी है। मालिश करने के बाद जो हमने शक्कर रखी हुई है, शक्कर को आपने लेना है और सारे शरीर के ऊपर मल के उसको इस तरह से वो एज ए स्क्रब का काम करेगी। और जितनी भी आपकी जो डेड स्किन है, ठीक है ना, वो जो है वो आपकी श्रेड ऑफ होगी। और जब आप कोकोनट वाटर लेते हो वो जो है टाइमली जो है आपकी स्किन श्रेड ऑफ हो जाए उसमें बहुत हेल्प करता है और सेल्स को जो है दोबारा रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है कोकोनट वाटर। तो ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आप जो है ये दूध, दही और देसी घी वाला जो फॉर्मूला है इसको आप रोज लगा सकते हैं। और जो शक्कर है वो आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करनी है, 2 बार, ठीक है, एज ए स्क्रब, उससे ज्यादा यूज नहीं करनी है। तो उससे आप नहा सकते हैं। उसके बाद आपने, उसके बाद भी पानी नहीं डालना है। आप एक टॉवल ले लो, तो टॉवल के साथ आप उसको अच्छी से पोंछ लो। पोंछने के बाद आप जो है पानी से नहा सकते हो। अगर फिर भी आपकी, वैसे तो सोप लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप एक जो माइल्ड सा बेबी सोप आप ले सकते हो, ठीक है ना, वो कर सकते हो। और जिनकी स्किन ऑयली है या मुहासे आ जाते हैं, एक्नी हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, यहाँ पर फेस के ऊपर रैशेस हो जाते हैं गर्मी के कारण, या जो हार्मोन्स जब हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग मुल्तानी मिट्टी जो आती है ना, मुल्तानी मिट्टी का जो है मास्क, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा लेमन डाल लें, ठीक है ना। तो उस मुल्तानी मिट्टी का पैक जो आप पूरी बॉडी के ऊपर अपने लगा सकते हो, अपने सारे शरीर के ऊपर, तो आप वो पैक लगा सकते हो। वॉशरूम में जाइए, वो पैक लगाइए, उसके बाद आप जो है वो नहा सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो है सबसे जो बढ़िया होता है वो कपूर होता है स्किन के लिए। तो कोकोनट जो है, नारियल का तेल लीजिए, नारियल के तेल में कपूर डाल लीजिए। कपूर लेते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मार्केट में ना नकली जो है कपूर मिलती है, जो केमिकल्स हैं, जो 1 या 2 रुपए की टिक्की मिल जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो असली कपूर होती है वो 1500 से 2000 रुपए किलो के बीच में होती है। तो आई थिंक जो पतंजलि की जो कपूर है ना वो बेस्ट कपूर है। तो इसको हमने असली और नकली जो है
उसका भी मैं आपको जो तरीका बताऊंगी, चलो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। जब आप कपूर लेके आओगे, जो आप सस्ती कपूर होगी वो पानी में डूब जाएगी, जो असली कपूर होगी वो पानी में फ्लोट करेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि मैं पतंजलि की लेके आती हूँ तो वो फ्लोट करती है, और वो मेरे ख्याल आई थिंक 50 या 60 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। तो एक छोटी सी डिबिया होती है, वो आपको उतने में मिल जाएगी, तो वो बेस्ट है, आप वो यूज करिए। दूसरी कपूर मत यूज करिए, उससे जो है आपको बैड इफेक्ट मिलेंगे और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस और पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको नकली असली का पहचान नहीं है तो कपूर को मत यूज करिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एलमंड जो है बादाम की पेस्ट बना लीजिए कच्चे दूध में, बादाम को रात को भिगो लीजिए, बादाम की पेस्ट जो है कच्चे दूध में लगाकर उसमें साथ में एलोवेरा मिक्स कर लीजिए, और साथ में विटामिन ई का जो है एक कैप्सूल। वैसे तो जो है एलमंड है उसमें विटामिन ई होता है, बट उसमें हम विटामिन ई इसलिए डालेंगे ताकि वो खराब ना हो। उस पेस्ट को आप जिस तरह 2-3 दिन के लिए बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो वो एज ए प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी, तो वो आप अपने पिगमेंटेशन के ऊपर लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है पैक आप लगा सकते हो, जिस तरह से बेसन ले लें, हल्दी ले लें, और उसमें जो है खट्टा दही डालना है, खट्टा दही, और साथ में थोड़े से 2-3 बूंदे जो है लेमन की डाल के वो आप अपने पिगमेंटेशन के ऊपर जो है वो हफ्ते में 4 या 5 बार आराम से आप लगा सकते हो। अगर आपको पिगमेंटेशन दिखाई देना शुरू ही हो गया, हम स्टार्ट में ही उसको रोक देंगे। और उसके साथ साथ अपने जो अपने डाइट का है वो बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके जो है अच्छी डाइट लेने की कोशिश कीजिए, और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट फूड है, जितना भी मतलब नकली खाना है उससे बिल्कुल दूर हो जाइए। जितना भी चाहे आपका मन करे, आपने नहीं खाना है, ठीक है। तो अगर आपको मीठे की भी क्रेविंग होती है तो ट्राई कीजिए कि शुगर को अवॉइड करके आप जो है नेचुरल मीठा ले सके, फ्रूट्स से मीठा लेने की कोशिश करें, नहीं तो गुड़ से बनी हुई चीजें आप ले सकते हैं। चीनी को जितना हो सके अवॉइड करें। तो अगर फिर भी आप नहीं अवॉइड कर सकते तो 2 चम्मच से चीनी जो है ऊपर आपको दिन में नहीं खानी है। दिन में 2 बार आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप पुदीने की चाय ले सकते हैं, और आप जो आपके मन का पसंद फ्रूट हो, फ्रूट आप खा भी रहे हैं तो फ्रूट का पल्प कोई भी हो, जिस तरह से फ्रूट का पल्प, चेरीज का, किसी भी टाइप की चेरीज हो। और पपीता तो नहीं खाना होता वैसे, अगर पपीते का आप जो है पल्प अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं तो वो आपको झाइयों से, पिगमेंटेशन से बहुत राहत देगा। या आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट का जो भी थोड़ा सा भी फ्रूट बना उसका पल्प लेके अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो आपकी जो सेल्स को रेजुविनेट करेंगे वो बाद, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के दौरान भी जितना हो सके सन को अवॉइड करना है, धूप में नहीं जाना है। अगर आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो धूप में नहीं जाना, और प्रेगनेंसी के बाद भी, बच्चा डिलीवर होने के बाद भी आपने जो है धूप को अवॉइड करना है, ठीक है। तो और धूप को अवॉइड करना है, और जो घर में हमारे लाइट होती है, जिससे हम बल्ब वगैरह भी जलाते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इसको भी जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये भी जो है प्रेगनेंसी के बाद जो आपकी पिगमेंटेशन है उसको बढ़ावा बहुत ज्यादा देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पुराने टाइम में जो लोग थे, जब आफ्टर प्रेगनेंसी उनको एक अंधेरे कमरे में जहाँ लाइट भी नहीं लोग जलाते थे, उस तरह से कमरों में सिर मुंह अच्छी से लपेट के रखा जाता था, और तब इस तरह की जो मेलास्मा, पिगमेंटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी। तो इसीलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कारण सोच के ये सब जो चीजें बनाई थी। बट आजकल क्या लोग हैं, ऐसी प्रेगनेंसी के बाद भी खुले में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं, लाइट में बैठते हैं, ये सब चीजें जो है जो पिगमेंटेशन को, मेलास्मा को आफ्टर प्रेगनेंसी बढ़ावा देती हैं, और वो ठीक नहीं होती हैं, इसीलिए कई लोगों की। तो जितना हो सके आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपने सनलाइट को और आर्टिफिशियल लाइट को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।